झारखंडी आज बोले कि जिस प्रकार से वो आवाज उठा रहे हैं भू माफिया के खिलाफ, कोल माफिया के खिलाफ। सुबह फोन आया है 10 बजे कि गाड़ी पकड़ाया गया, जांच होगा, तो जांच रात होगा। अधिकारी तो तब है और अधिकारी इतना पुलिस लेके आए, कोयला रोके या कुछ ऐसे नेताओं के खिलाफ उठा रहे, घोटाले के बोल रहे हैं, तो इस स्थिति में उनकी असुरक्षा की भावना बनती है। इसके पहले भी इस तरह की कई हम लोगों ने देखा है, कई ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा से मना किया है और उसका खामियाजा झारखंडी और उस नेता ने भुगता है। जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष सचिव ने सब पोल को खोल दिया कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी मिलेगा या नहीं। ना 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 ना, 25 साल के बाद हम लोग एक महान लीडर को खोजे हैं, तो हम चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। आखिर टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी क्यों चाहिए? बड़े सभी लोगों को हम झारखंडी व्यवहार करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक पत्र सबसे पहले 8 अप्रैल को जो है, इसी साल 8 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को लिखा था और उस लेटर का जो है वो रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा था। आईबी से तुरंत जो है फ़ोन भी आया और एक जो जांच प्रक्रिया होती है, जिसकी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया गया और सुरक्षा की बात कही गई। लेकिन उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं बीच में हुई जिस बात को स्पष्टता से दर्शाती है कि माननीय जयराम कुमार महतो के साथ जो है वो सुरक्षा की चूक हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने एक प्रश्न उठाया कि किस मामले को लेकर के, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माननीय विधायक के साथ बोकारो में किस तरह की तोड़फोड़ हुई थी, ये किसी से छिपा नहीं है, मीडिया में वायरल भी हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि डुमरी में जो है उनकी गाड़ी को रोका गया था कुछ लोगों के द्वारा। इसी के साथ अभी हाल में आपने देखा कि बोकारो के नावाडी में 1 बजे रात को माननीय विधायक पहुंच गए थे। इन सारी परिस्थिति में अगर यदि आप देखेंगे तो एक बड़ी असुरक्षा की भावना जो है उत्पन्न होती है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि झारखंड के 25 वर्ष झारखंड के हो जाने के बावजूद जो है वो इस तरह का एक नया लीडरशिप इस प्रदेश में आया है और ये आम आवाम जो है इससे बहुत खुश है। जितने भी वंचित हैं, शोषित हैं, बेरोजगार हैं, जयराम जी इन सारे लोगों की आवाज़ जो है वो बहुत मुखरता से और मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन इसके कि जयराम कुमार महतो जो है वो एक लीडर और निस्वार्थ नेता, वो कभी ये नहीं चाहते हैं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो उनके ऊपर हो। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी का एक सीनियर पदाधिकारी होने के नाते, एक आम झारखंडी होने के नाते हमको ये महसूस होता है कि 25 वर्ष के इस झारखंड में जो है जिस तरह का उभरता हुआ एक चेहरा आया है, जिस तरह से दबे हुए लोगों की आवाज़ उठा रहा है और इसके विपरीत जो है जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों को जो है, कुछ माफिया लोगों को जो है ये सारी चीज़ें नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना न सिर्फ पार्टी का काम है एक पदाधिकारी होने के नाते, बल्कि इस बात को मानते हैं कि एक आम झारखंडी होने के नाते इस बात को महसूस करते हैं। जयराम जी का अपना कोई भी स्टैंड रहे वो अलग, वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन सीपीएम पार्टी का एक क्लियर पदाधिकारी हैं और पार्टी के तौर पर इस बात को देखते हैं कि उनका सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसको लेकर के हम तब भी जो है वही स्टैंड रखते थे और आज भी वही स्टैंड रखते हैं कि जिस प्रकार से वो आवाज उठा रहे हैं भू माफिया के खिलाफ हो, कोल माफिया के खिलाफ हो, या कुछ ऐसे नेताओं के खिलाफ उठा रहे, घोटाले के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इस स्थिति में उनकी असुरक्षा की भावना बनती है। जिसके पहले भी इस तरह के कई हम लोगों ने देखा है, कई ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा से मना किया है और उसका खामियाजा झारखंडी और उस नेता ने भुगता है। आप सुनील महतो से लेकर के यदि आप कॉमरेड महेंद्र सिंह की भी बात कर लेंगे जो बगोदर के विधायक रहे हैं, वो भी इसी तरह से सुरक्षा को लेकर के जो है वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि उनकी सुरक्षा चार चौबंद बंद होनी चाहिए। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जयराम जी कुछ भी सोचें, कुछ भी अपनी बात कर रहे हों, वो चाह रहे हो कि सरकार की व्यवस्था का उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि वो आदमी आत्मस्वाभिमानी है, निडर है। इसके बावजूद भी पार्टी का प्रत्याशी के साथ जो है वो पदाधिकारी होने के नाते और आम झारखंडी होने के नाते इस बात को मानने की इनकी सुरक्षा जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इसी क्रम में हमने Z श्रेणी सुरक्षा की मांग की थी माननीय गृह मंत्री से और उसी क्रम को आगे पास ट्रैक करने के लिए आगे राज्यपाल महोदय महतो Z+ सिक्योरिटी को मना कर रहे हैं, लेकिन हम झारखंड वासी टाइगर जयराम महतो का बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग 25 साल के बाद एक महान लीडरशिप को खोजा है, वो है टाइगर जयराम महतो और हम टाइगर जयराम महतो का बात को नहीं मानेंगे। हम लोगों के लिए तो चाहिए Z+ सिक्योरिटी फॉर टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो के लिए सिक्योरिटी इसीलिए भी चाहिए क्योंकि टाइगर जयराम महतो के साथ अनहोनी काम बहुत हो चुका है। टाइगर जयराम महतो जहां कहीं पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। अगर उसी बीच कुछ टाइगर जयराम महतो के साथ बड़ा घटना हो गया तो हम झारखंड वासियों को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष सचिव ने बोला है सब के सब सच है। सुनील महतो भी Z+ सिक्योरिटी को मना किया था। टाइगर जयराम महतो, आपने हम लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, कोला माफिया से भिड़ रहे हैं, पुलिस वालों से टक्कर ले रहे हैं, आधी रात में घटनास्थल में पहुंच रहे हैं। क्या झारखंड वासी आपके लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? राजेश रतन ने जो भी बोला है सच सच बोला है।
आप एक सचिव हैं तो आपका फर्ज बनता है। जेल कैंप के नेता सिर्फ टाइगर जयराम महतो ही अभी विधायक बने हैं, लेकिन बहुत जल्द ही टाइगर जयराम महतो सीएम बनने वाले हैं। टाइगर जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी इसीलिए भी आवश्यकता है क्योंकि टाइगर जयराम महतो हमेशा जोखिम की काम करते हैं। आप लोग तो टाइगर जयराम महतो का वीडियो जरूर देखते होंगे कि टाइगर जयराम महतो सब जगह जोखिम भरी काम कर रहे हैं हम झारखंड वासियों के लिए। तो हम झारखंड वासी चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी चाहिए। जितना जल्दी हो सके टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी चाहिए। हम कुछ भी लापरवाही करना नहीं चाहते हैं टाइगर जयराम महतो के साथ। सुनील महतो भी Z+ सिक्योरिटी को मना कर दिए थे, अब उसी का हम लोग बहुत दुख भोगे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक अच्छा लीडरशिप को खराब ना हो। सब लोग चाहते हैं टाइगर जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी चाहिए। सिर्फ विपक्ष वाले नहीं चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी चाहिए। आप लोग तो श्वेता सिंह का वीडियो तो देख लिए हैं कि श्वेता सिंह ने बड़ा बड़ा डेक हाँक रहे थे। वह एक माननीय होके भी टाइगर जयराम महतो के साथ तोड़ फोड़ का घटना की थी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी चाहिए तो चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है, क्या टाइगर जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी चाहिए? तो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर टाइगर जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी का मांग पूरा हो जाता है तो मैं जल्दी ही वीडियो को अपलोड कर दूंगा। इसलिए मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आदिवासी, जय टाइगर जयराम महतो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।